नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजीवाल। कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर शहर भी इससे अछूता नहीं है। पिछले दिनों में जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, उससे व्यवस्था के जिम्मेदार लोगों की चिंता स्वाभाविक है और कोरोना संक्रमण की इस लहर को रोकने के लिए फिलहाल कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। बिलासपुर शहर में सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक ही दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हम आज इसका क्या माहौल है शहर में ये देखने निकले हैं और आपसे बिलासपुर रेलवे स्टेशन से बात कर रहे हैं। रास्ते में हमने देखा है कि करीब 9 बजते बजते सभी प्रमुख दुकानों और बाज़ारों में शटर गिरने लगे थे और सड़कें धीरे धीरे सूनी होने लगी थी। हमें पिछले साल के इसी दौर की याद दिलाती हुई ये जो सड़कें हैं, वहाँ पर धीरे धीरे सन्नाटा पसरता जा रहा है और इसके साथ ही यह चीज़ भी समझ में आ रही है कि ये नाइट कर्फ्यू के रूप में जिसे लोग ले रहे हैं, इसे लगाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि लोग ये महसूस करें कि एक आपस की दूरी बनाने के लिए, भीड़ भाड़ की स्थिति से दूर रहने के लिए, तो इस वजह से लोगों को दिन में भी इन सब पाबंदियों का जितना से अधिक पालन कर सकें और अपने आप को भीड़ से बचा सकें, मास्क लगाएं और दूरियां बनाएं। इस उद्देश्य से लोगों को जागरूक करने के मकसद से ही इस तरह की पाबंदी लगाई गई है। हमने आज दिन के समय भी बिलासपुर शहर की सड़कों और प्रमुख बाज़ारों का नज़ारा देखा। आइए आपको दिखाते हैं कि दिन के समय बिलासपुर शहर के मुख्य बाज़ारों में माहौल क्या था। आपने देखा कि बिलासपुर शहर में जिस दिन से पाबंदी लागू हुई है, उस समय दिन के समय शहर का माहौल कैसा था। अब हम आपको यह भी बता दें कि 1 अप्रैल की तारीख से ही 45 से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाने का बड़ा अभियान भी शुरू हुआ है और शहर के कुछ जो टीकाकरण केंद्र हैं, वहाँ का भी दौरा हमने किया। आइए दिखाते हैं कि लोगों में किस तरह की अभी जागरूकता आई है और लोग किस तरह अपने लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। धीरे धीरे इसको लेकर सभी प्रमुख पदाधिकारी और समाज के लोग भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पात्र लोगों को टीका लगाना चाहिए। अब आंकड़ों की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बुधवार को जहां 4500 से अधिक रिकॉर्ड मामले सामने आए थे, वहीं गुरुवार की शाम तक जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ये संख्या 4600 से अधिक बताई जा रही है। इसी तरह बिलासपुर में पिछले करीब 1 हफ्ते से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा शतक को पार करता रहा है और ये पिछले बुधवार को ये संख्या 200 से अधिक हो गई और गुरुवार की शाम को ये 300 के करीब तक जा पहुंची है। अब हम ये देख रहे हैं कि रात के 9 बजे के बाद जिस तरह से यहाँ गोल बाज़ार में पूरी तरह से दुकानें बंद हैं और सन्नाटा दिखाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में लोगों के बीच यह सवाल है कि क्या हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। इस संबंध में प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल,
बार बार कह चुके हैं कि वे लॉकडाउन के पक्ष में नहीं हैं। इससे गरीबों को अधिक परेशानी होती है। यहाँ भी प्रदेश के मुखिया से लेकर सड़क के किनारे रोजी रोजगार करने वालों, छोटे व्यापारियों और कामगारों को से आप बात कीजिए तो वो भी लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है। सभी ने पिछले 1 साल पहले की स्थिति को देखा है और उसे आज भी याद रखे हुए हैं। लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि हमें पिछले साल के माहौल से सबक लेकर अपने आप को उन सावधानियों के बारे में हमेशा सचेत करने की भी ज़रूरत है, जिससे हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं और आने वाले समय में लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। इसके लिए भी हम भी इन सावधानियों को बरतें तो शायद बेहतर स्थिति हो सकती है।